निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। यह निबंध 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विषाद योग निबंध संग्रह में यह संग्रहित है। इसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र कौन सा है? वह है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदय 25 सावन मन भावन है। रतिकंडम नक्षत्र कौन सा है? पूर्वा फाल्गुनी, जिसे उत्तर भारतीय कीर्ति नशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं, जो कि फसल जायदाद के लिए हानिकारक है। पूर्व फाल्गुनी। घनघोर भाद्रपद के ऐसने संकेत किस उम्र में दिखते हैं? ऐसने संकेत 17 की उम्र में दिखते हैं। जीवन का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार के समान कितने वर्ष के बाद? निबंध में बताया गया है शान पर चढ़ी तलवार के समान 30 वर्ष के बाद। शान का अर्थ है तलवार की धार को पैना करने का पत्थर। हम वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो जीते हैं, कब जीते हैं? 30 वर्ष और 40 वर्ष के बीच की आयु में। कुबेरनाथ ने इस निबंध पर एक कोटेशन दी है। वह यह है, जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही नहीं हो, परंतु वह दांत छरा बाल द्वारा गलितम पलितम मुंदम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तिशोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति है, जीवन का कौन सा वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? यह वर्ष शरद के फण की तरह खड़ा होकर कुछ प्रश्न करता है, जिनका उत्तर ढूंढना ही पड़ता है। यही वह अवस्था थी जिसमें बुद्ध सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में चले गए थे। राम वनवास के लिए चले गए थे। यीशु ने अपना पहला संदेश दिया था। यह सब किसके लिए कब कहा? 30 वर्ष के बाद है, जब राम वनवास चले गए, बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया। यह सब 30 वर्ष के बाद का समय बताया गया है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी कौन सी नक्षत्र का जल श्रेष्ठ है? तो वह है नक्षत्र मघा नक्षत्र। भाद्र की पहले नक्षत्र का नाम है मघा नक्षत्र। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेम गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें क्षीणता और जर्जरता नहीं है। ये जरा और वृत्तम का प्रतीक नहीं, ऐसा पूर्व फाल्गुनी के लिए कहा गया है। लेनिन ने कहा है, सारी सभ्यता संस्कृति का जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है, हमें स्वीकार करना होगा। उसके द्वारा ही समाजवाद करना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी सारी यांत्रिकी को स्वीकार कर लेना होगा। उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। ययाति का अर्थ है पुरानी पीढ़ी, पूर्व का अर्थ है नई पीढ़ी का प्रतीक। शेक्सपियर का हिज ऑडियंस इनकी पुस्तक है। निरंजनाथ राय बंगाली। 40वां माने चरम बुढ़ापा। दोस्तोयेव्स्की की है यह। नोट्स ऑफ अंडरग्राउंड्स, यह दोस्तोयेव्स्की की है। मन की 5 अवस्थाएं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, विरुद्ध, आरूढ़, क्रोध, लोभ, काम, खुराक, नयन, अंजन, कीड़ा, सहचर। यह सभी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के बारे में महत्वपूर्ण कोटेशन और जानकारी है।